प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्काई एजुकेट चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के कटारिया और आप देख रहे हैं स्काई एजुकेट। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे संस्कृत की वर्णमाला। दोस्तों, व्याकरण समझने से पहले वर्णमाला को समझना बहुत जरूरी होता है और वर्णमाला से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं, स्पर्श वर्ण कौन-कौन से होते हैं, उदित वर्ण क्या है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न वर्णमाला से पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आपको ये ध्यानपूर्वक समझना चाहिए और इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर कर दूँगा, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखें और ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों, किसी भी भाषा की वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। और यही बात संस्कृत भाषा की वर्णमाला में भी है। यहाँ पर भी 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 9 है और व्यंजनों की संख्या 33 है, यानी 33 है। स्वरों को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या हुई 42, यानी 42। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं स्वर वर्णों की। सबसे पहले ये बात करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्णों या दूसरे अक्षरों का सहयोग नहीं लेना पड़े, वह स्वर होते हैं। कहने का मतलब ये स्वतंत्र होते हैं। संस्कृत में कौन-कौन से स्वर हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ। ये संस्कृत में स्वर हैं जो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार लिए गए हैं और इनकी संख्या 9 है। इन स्वरों में भी 2 कैटेगरी के स्वर हैं। पहले हैं मूल स्वर, यानी जो शुरू के 5 स्वर हैं, ये मूल स्वर माने जाते हैं। और जो दूसरे हैं ए, ओ, आई और औ, ये हैं संयुक्त स्वर। अब इनको समझते हैं कि मूल स्वर और संयुक्त स्वर क्या होते हैं। दोस्तों, मूल स्वरों को मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप में परिपूर्ण हैं। इनके निर्माण के लिए किसी दूसरे अक्षर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ये स्वतः परिपूर्ण हैं, इसलिए इनको मूल स्वर कहा गया है। अब बात करते हैं संयुक्त स्वरों की। दोस्तों, ये जो 4 अक्षर हैं ए, ओ, आई, औ, ये संयुक्त स्वर हैं। परीक्षा में अगर आ जाए कि संयुक्त स्वर कौन-कौन से होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इनकी संख्या 4 है। अब बात करते हैं कि इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन चारों अक्षरों का निर्माण 2 अक्षरों के मिलने से हुआ है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से अक्षर का निर्माण किस अक्षर के मिलने से हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए का निर्माण हुआ है ए और ई अक्षर के मिलने से, इसलिए इसका नाम हो गया ए। दूसरा है ओ। ओ अक्षर का निर्माण हुआ है ए और उ के मिलने से। अगला है आई। आई का निर्माण हुआ है ए और ए के मिलने से, इसलिए इसको आई कहते हैं। और अगला है औ। ए और ओ, इन दोनों अक्षरों के मिलने से निर्माण हो गया औ का। तो इस प्रकार से ये 4 अक्षर हैं, ये संयुक्त स्वर माने गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अब व्यंजनों को समझने की कोशिश करते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, यानी 33 व्यंजन हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 है, यानी 33 है। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं, यानी आधे अक्षर होते हैं। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं होता। जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है, वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वर के अनुरूप उच्चारण होता है। दोस्तों, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इन तीनों प्रकारों के बारे में एक-एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्पर्श व्यंजन को। दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को माना गया है। क वर्ग का मीनिंग यहाँ पर है कि क, ख, ग, घ, ङ इन 5 अक्षरों को क वर्ग में शामिल किया गया है।
इसी प्रकार से च वर्ग में च, छ, ज, झ, ये 5 अक्षर च वर्ग में है और इसी प्रकार से ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। ये पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या 25 है। अगला प्रकार है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की श्रेणी में जिन 4 वर्णों को रखा गया है वे हैं य, र, ल और व। इन 4 व्यंजनों को अंतःस्थ व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है। अब इनको क्यों रखा गया है ये चर्चा आगे करेंगे। यहाँ पर आप केवल इसके प्रकार समझ लीजिए कि ये 4 व्यंजन जो है वो अंतःस्थ व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। अगला है ऊष्म, श, श, श और है। ये 4 वर्ण हैं। ये 4 जो व्यंजन हैं ये ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। और इनके बाद में आते हैं संयुक्त अक्षर। जिस प्रकार से संयुक्त स्वर थे उसी प्रकार से संयुक्त अक्षर हैं क्ष, त्र और ज्ञ। और ये कौन-कौन से अक्षर से मिलकर बने हैं ये चर्चा भी आगे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। क से लेकर के मैं तक यानी जो 5 वर्ग थे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों वर्गों के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है वो मुख के अलग-अलग स्थानों को स्पर्श करती है। इसलिए इन वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब बात करें अंतःस्थ व्यंजनों की कि इनको अंतःस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं। ये ऐसे व्यंजन हैं जो ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन, बीच की कैटेगरी में इनको रखा गया है, इसलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला प्रकार है ऊष्म व्यंजन। इनको ऊष्म इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके उच्चारण के समय गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ गया। अब बात करते हैं संयुक्त अक्षर व्यंजनों की। क्ष, त्र, ज ये 3 व्यंजन हैं, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका निर्माण 2 व्यंजनों के सहयोग से हुआ है, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर व्यंजन कहते हैं। पहला अक्षर है क्ष, क और मूर्धन्य श, इन दोनों के मिलने से निर्माण हुआ है क्ष। अगला है त्र, त और र मिलने से त्र का निर्माण हुआ और ज एवं य मिलने से ज का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से इन 3 संयुक्त अक्षरों का निर्माण हुआ, यह आपको ध्यान में रखना है। अगली जो कैटेगरी है वो है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं यह समझना होगा सबसे पहले तो। ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है, यानी सामान्य वर्णमाला में इन अक्षरों को नहीं गिना जाता लेकिन लिखने के काम में आते हैं, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। ऐसे जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को हम अयोगवाह कहते हैं। उनमें अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम वर्ण इसमें आते हैं। तो आइए इनको भी समझ लेते हैं कि कौन-कौन से ये चिन्ह हैं, कैसे हैं। नंबर 1 पर आता है अनुस्वार। जो अ अक्षर है उसके ऊपर जो स्थित चिन्ह है बिंदु का वो अनुस्वार कहलाता है। जैसे अंग। विसर्ग अ अक्षर के बाद में जो 2 बिंदु लगी होती है उस चिन्ह को हम विसर्ग कहते हैं। अगला जो चिन्ह होता है वो होता है अर्धविसर्ग, यानी विसर्ग का आधा स्वरूप है वो अर्धविसर्ग होता है। अर्धविसर्ग भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है जिह्वामूलीय और दूसरा होता है उपदमानीय। जिह्वामूलीय किसे कहते हैं? क और ख ये जो 2 अक्षर हैं इनके आगे एक चिन्ह होता है आधे विसर्ग का, इसलिए इन 2 अक्षरों के आगे अगर वो चिन्ह लगा हुआ होता है तो क और ख को जिह्वामूलीय माना जाएगा। इसी प्रकार से उपदमानीय में आधा विसर्ग का चिन्ह सेम ही होता है क और ख जैसा ही, लेकिन प और फ के सामने लगा होता है वो, तो इन 2 वर्णों को हम क्या मानेंगे? उपदमानीय मानेंगे। तो ये होता है अर्धविसर्ग। अब बात करते हैं यम वर्णों की। 4 यम वर्ण होते हैं जो क, ख, ग, घ, ये 4 वर्ण जो हैं इनके आगे अगर किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण से मतलब है जो 5वां अक्षर होता है किसी भी वर्ग का, जैसे य, ण, न, म, ये 5 वर्ण हैं। इनमें से कोई सा भी वर्ण अगर क या ख या ग या घ के सामने होता है तो पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहते हैं। पहले के जैसे द्वितीय वर्ण का मतलब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। नीचे पहला उदाहरण दिया गया है पलिक्नी। अब इस उदाहरण में क्या है? 2 क हैं,
जो आधे आधे अक्षर इनके हैं। पली के बाद में एक आधा क है, उसके बाद में आधा क है, और उसके आगे वर्ग का पंचम वर्ण है न वर्ण। तो ये पंचम वर्ण होने के कारण से जो दो क हैं यहाँ यम माना जाएगा। दूसरा, इस प्रकार से क, ख, ग और घ ये चार वर्ण जो हैं ये यम माने जाएंगे अगर ये सिचुएशन बनती है तब। दोस्तों, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 मानी गई है, यानी 63 या 64 मानी गई है, और लिखा गया है त्रिषष्ठिश्च चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शंभु मते मता। तो आइए समझते हैं कि पाणिनि ने किस प्रकार से 63 या 64 वर्ण माने हैं। देखिए यहां पर समझते हैं कि पाणिनि ने 63 या 64 यानी 63 या 64 वर्ण किस प्रकार से माने हैं। स्वरों को उन्होंने 21 या 22 माना है। अब किस प्रकार से माना है, शेष वर्ण 42 माना है। तो ये देख लेते हैं। स्वर 21 या 22 इस प्रकार से हुए, जो मूल स्वर हैं ए, ई, उ और री, इनके तीन तीन भेद बताए हैं, एक ह्रस्व, एक दीर्घ और एक प्लुत। यानी ए के तीन भेद हुए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ई के भी तीन भेद हुए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसी प्रकार से उ और री के भी तीन तीन हुए। तो ये चार अक्षर हैं और इनके तीन तीन भेद करेंगे तो ये हो गए कुल 12। इसी प्रकार से लरी जो वर्ण है इसका या तो ह्रस्व होगा या दीर्घ। तो ये उन्होंने कंफ्यूजन में रख दिया कि एक मान सकते हैं या दो मान सकते हैं। अगर हम ह्रस्व और प्लुत दोनों मानेंगे तो दो हो जाएंगे। इसमें दीर्घ नहीं होता लरी के अंदर, ह्रस्व या प्लुत दो ही होते हैं। तो एक या दो ये हो गए। और तीसरा जो है, जो मूल संयुक्त स्वर थे ए, ओ, ऐ और औ, इनका सिर्फ दीर्घ और प्लुत ही होता है, ये ह्रस्व नहीं होते, छोटे अक्षर नहीं होते, ये बड़े होते हैं। तो इन चारों के दो दो भेद हो गए, एक दीर्घ और एक प्लुत। यानी ए के भी दो हो गए दीर्घ और प्लुत, ओ के भी दो हो गए दीर्घ और प्लुत। इसी प्रकार से ऐ और औ के भी दो दो हो गए। तो इस प्रकार से ये हो गए 8। अगर इनको जोड़ेंगे 12 है 2 8, तो ये हो जाएंगे 21 या 22। और जो शेष 42 वर्ण हैं वो अगली स्लाइड में देख लेते हैं। शेष जो 42 वर्ण बच गए वो ये हैं, जिनमें 25 तो हो गए स्पर्श व्यंजन, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग वाले। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं, तो ये हो गए 25 वर्ण। इनको हम उदित वर्ण भी बोलते हैं, इनका एक दूसरा नाम उदित वर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 4 वर्ण हुए उष्म, स है। 4 वर्ण हुए अंतस्थ, य लव वाले। और एक होता है दुष्पृष्ठ, ये जो आप देख पा रहे हैं ना पीले कलर में, ये दुष्पृष्ठ वर्ण माना जाता है। इसको हमने पीछे नहीं पढ़ा था, तो ये आप ध्यान रख लीजिए। और 8 वर्ण होते हैं अयोग व्याह, जिसमें एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है और 2 अर्ध विसर्ग। जीव्यामूलीय और उपदमानीय दो हमने पढ़े थे, वो 2 अर्ध विसर्ग और 4 यम वर्ण। 4 यम वर्णों में भी लास्ट में जो उदाहरण देखा था क, ख, ग, घ वाला, कि उसके अंत में अगर पंचम वर्ण है तो वो यम वर्ण माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गए 42 वर्ण। तो अगर इन टोटल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 63 या 64। तो दोस्तों इस प्रकार से पाणिनि के अनुसार कुल वर्णों की संख्या होती है 63 या 64। और ये संस्कृत की वर्णमाला कंप्लीट हुई। आपको इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है ताकि आप संस्कृत की व्याकरण का फंडामेंटल अच्छी प्रकार से समझ सको। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से मुझे सुझाव भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।